प्रोग्राम मसाइल कहानी में एक बार फिर खुशामदीद और आज का मौजू एक बार फिर है बिजली का बहरान। आप भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0213-227-0829। एक बार फिर सुन लीजिए 0213-227-0829। ब्रेक से पहले हमने आपको अपडेट्स दी कराची और लाहौर की और अब हम रुख करेंगे पेशावर और मुल्तान का। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं नासिर और हमारे साथ मुल्तान से होंगे हसनैन एजाज। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त पिंडी में हमारे साथ हैं आमिर अब्बास। आमिर, आपके पास आते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि रावलपिंडी में बिजली का बहरान किस हद तक संगीन है, कितनी लोड शेडिंग की जा रही है? जी तलहा, जिस तरह दीगर शहरों में जो है वो लोड शेडिंग अपने उरूज पर है, इसी तरह रावलपिंडी में भी जो है वो लोड शेडिंग यहाँ पर जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो ताजिर हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 10 से ज़ायद घंटों की यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जाती है। यहाँ पर कुछ ताजिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। अच्छा जनाब, आप ये बताइएगा कि आपको बीइंग ए ट्रेडर यहाँ पर क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं लोड शेडिंग के हवाले से? देखें जी, पहले तो एलानिया लोड शेडिंग होती थी जिसका पता होता था। अभी गैर एलानिया लोड शेडिंग है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे बिजली चली जाती है और पता ही नहीं होता। यूपीएस किसी के लगे हैं वो काम ही नहीं करते, क्योंकि बिजली होगी तो वो चार्ज होंगे, बिजली नहीं है तो वो चार्ज ही नहीं होते। कस्टमर्स का टाइम होता है ज़्यादातर शाम के टाइम, उस टाइम बिजली का तकरीबन ये आज आप 1 महीना, अभी इस 1 महीने में तो गैर एलानिया लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी शायद मैं कह सकता हूँ आपकी वजह से हमारी खुशकिस्मती है कि बिजली इस टाइम मौजूद है, वरना कल तकरीबन 2.5 घंटे बाद बिजली तकरीबन गई है यहाँ पे 5:30 बजे, तो 8 बजे वापस आई है। तो कहने का मकसद है कि बिजली की वजह से हम जब बिल आते हैं तो बिल को देख के लगता है इस तरह के हमारी जो लाइटें हैं, घर की लाइटें भी इसी दुकान के कनेक्शन के साथ चल रही हैं। तो अभी तो मतलब हम अपने फ्यूचर की से इतने डर रहे हैं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, कि जहाँ पे बिजली नहीं है आने वाले मतलब सालों में बिजली का क्या हाल होगा। गैस की अभी बंदिश समझने के रोज़ बरोज़ अभी 2 दिन उन्होंने बंद की है या 3 दिन बंद की हुई है। अभी आज जुमेरात है, बुध है और कल जुमेरात जुम्मा हफ्ता। तो आप अपने यहाँ से जब ज़रा सा कैमरा आगे पीछे दौड़ाएंगे तो सीएनजी स्टेशन भी हैं जो उन पर लाइनें इस तरह लंबी लगी हुई हैं, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह फ्री कोई गैस बट रही है तो इस तरह लाइनें लगी हुई हैं। तो हमारी आप बताइएगा जनाब कि आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? इसके अलावा जो बिलों जो गैस की बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उससे क्या असरात हो रहे हैं ताजरों पर? ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केटों में मतलब हर चीज़ के फिर कीमतें भी ज़्यादा बढ़ जाती है इस वजह से, और आवाम को सख्त मुश्किलात इस वजह से। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये लोड शेडिंग कम किया जाए, क्योंकि दुकानों पर मार्केट में गाहक भी नहीं आ रहे और अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। यूपीएस या जनरेटर वगैरह भी काम करना छोड़ जाते हैं, तो इस वजह से ये लोड शेडिंग का ख़त्म होना चाहिए। जी ठीक है जी, ये थे रावलपिंडी के ताजिर और कुछ ख़रीदार जो थे वो हमारे साथ थे। जी तलहा, आमिर अब्बासी मौजूद थे रावलपिंडी में, जहां का ये कहना है कि पहले एलानिया लोड शेडिंग होती थी तो लोग तैयारियां कर लेते थे, मालूम होता था कि 1 घंटे के लिए जा रही है, 1.5 घंटे के लिए जा रही है। अब जब गैर एलानिया होती है तो वो उम्मीद ही कर सकते हैं कि बिजली जल्दी आ जाए। रिपोर्ट कर रहे थे आमिर अब्बासी रावलपिंडी से। अब रुख करते हैं पेशावर का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर दावर। नासिर बताइए पेशावर में क्या सूरत हाल है? तलहा, देखिए इस वक्त पेशावर में जहाँ मैं एक मार्केट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग इंतहाई वावेला कर रहे हैं। हर रोज़ यही सूरत हाल होता है, बिजली गायब रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी है और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है लोगों के कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ जो शहरी है इससे कि उसके मसाइल क्या हैं बिजली के हवाले से। भाई साहब, आपके मसले क्या होते हैं घर में और बाज़ार में? बात ये है कि मसले तो नहीं है, मसाइल ही हैं पाकिस्तान में अब रह गए हैं। बिजली का मसला अलग है और अभी कुछ दिनों में गैस का भी मसला हो जाएगा, पेट्रोल का भी वैसे मसला है, और दूसरा तो ज़ख़ीरअंदोज़ों ने रमज़ान का सुना हुआ है और उसके लिए हर चीज़ खाने पीने की अशाई गायब हो गई है मार्केट से। गरीब आदमी तो बहुत ही परेशान है। उल्टा हुकूमत हमें सपने दिखा रही है, सपने देखने के लिए भी नींद की होना ज़रूरी है। यहाँ बिजली नहीं होती तो नींद क्या, दिन को ही सपने देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आप क्या समझ रहे हैं बिजली लोड शेडिंग इस वक्त जो चल रही है लोड शेडिंग है या क्या है, ये इसको क्या नाम देंगे? ये सारे कारनामे हमारे जो है ना, ये हुक्मरान जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं इनके कारनामे हैं। और ईरान हमें बिजली दे रही है और चीन हमें बिजली दे रहे हैं, लेकिन हम वो जो ना नहीं ले रही है, क्योंकि उसमें उसका कमीशन नहीं है।
वो आसान हमें वो सस्ती बिजली दे रही है, सस्ती बिजली देने की तैयारी, लेकिन जो हमें ना उससे वो कमीशन मांग रही है। हालांकि चीन और ईरान उसको कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। यही मसला है जो उसको आवाम की फिक्र नहीं है, उसको अपनी आप की फिक्र है। बिजली की वजह से मसले क्या हैं घरों में, आप क्या मसले फेस कर रहे हैं? बिजली की वजह से सारे कारोबार चल रहा है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कुछ भी हो, वो बिजली की वजह से हो रहा है। ओके, तलहा ये थे यहाँ पेशावर के लोग जो ये भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो सपने पूरा करने के दावे कर रहे हैं और सपने देने के लिए वो कह रहे हैं कि नींद करना भी ज़रूरी होती है और नींद के लिए बिजली भी ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि लोगों की जो मसले मसाइल है बिजली के हवाले से वो शायद इंतहाई कम बताए हैं, इससे भी और बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जो मकानात है उसमें सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग। जी, पेशावर से रिपोर्ट कर रहे थे नासिर दावड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर के मकीनों का यह कहना है कि रात में तो बिजली होती नहीं, दिन में ही वो ख्वाब देख लेते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं कराची से, तारिक साहब। जी कहिए तारिक साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? ये बिजली का जो मसला चल रहा है, ये तो एक इस तरह की टेंशन है कि एक थोड़े घंटे के लिए भी अगर बिजली आ जाती है तो ऐसा लगता है कि गनीमत है। ठीक है, और हर चीज के लिए रोए आदमी, बिजली नहीं होती तो पानी नहीं है, हर चीज के मसले मसाइल आदमी किस चीज को रोए, महंगाई को रोए, बिजली को रोए, पानी को रोए, गैस को रोए, पेट्रोल को रोए। मतलब कोई चीज रह गई है तो बता दें, आपके हुकूमत से पूछे कि कोई चीज रह गई है तो वो भी बता दें भाई, उसमें भी शॉर्टेज करके हुकूमत को बल्कि मुल्क को ही बंद कर दें। मैं तो ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, हमें कराची से कॉल कर रहे थे। उनका ये कहना है अगर कोई चीज़ रह गई है तो हुकूमत को कहें कि वो भी बंद कर दे, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सब चीज़ों पे हम बुहरान देखते हैं, चाहे वो गैस हो चाहे बिजली हो। जिक्र करें सल्तनत गिलानिया क्या यानी मुल्तान का, तो वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हसनैन एजाज। हसनैन बताइए, मुल्तान में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी तला, मुल्तान में भी लोड शेडिंग की सूरत हाल कुछ दीगर शहरों से कोई बेहतर नहीं है। यहाँ पे दिन में 12 से 14 घंटे तक मुल्तान शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि अगर बात की जाए मुल्तान शहर से हट के नवाही इलाकों की, तो वहाँ पे लोड शेडिंग का कोई दौरानिया नहीं है। वहाँ पे 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। ये मुल्तान में जो लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे का है, ये इस शहर को रिलीफ दिया जा रहा है PM सिटी होने की वजह से। इस वजह से यहाँ पर ये लोड शेडिंग का कम दौरानिया है। लेकिन इस दौरानिए से भी ये यहाँ के लोग आजिज़ हैं। बिजली तमाम दिन नहीं होती, रात को नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। लोग ख़ुसूसन वो जो छोटे ताजर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना, आम आदमी जो है उसको जिन मुश्किलात का सामना है, उस सिलसिले में हम बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताएं। ये वज़ीर आज़म का शहर है से बिजली इतना बंद रही है। असा गुलगाश दे हैसी हैं इतने सुल्तानाबाद के, इतना ही काफ़ी बिजली बंद रही है। ये लोगों को मसला है, खास तौर पर स्टूडेंटें को मसला है जोड़े इतना पढ़ने आए दूर दराज के इलाके तो उन्हें बिजली बंद रही है, उन्हें मकान दे उन्हें को मसला है। सारी वज़ीर आज़म तो अपील है भी अपने शहर को तो कम अज़ कम बिजली तो पूरी देवन। ये यहाँ के आपने देखा कि मुल्तान के जो लोग हैं इनको बड़ी उम्मीदें हैं अपने गराई वज़ीर आज़म से, अपने इलाके के वज़ीर आज़म से, कि वो इन्हें लोड शेडिंग के मामले में किसी हद तक रिलीफ दिलाएंगे। क्योंकि गर्मी का मौसम है, यहाँ पे न दिन में होती है बिजली दिन में भी वक्फे जाती रहती है। पहले एक पॉलिसी बनाई गई थी कि रात को लोड शेडिंग नहीं की जाएगी ताकि रात को लोग चैन से सो सकें, लेकिन उस पॉलिसी पर भी अब अमल नहीं हो रहा। तो जी तला हसनैन एजाज थे सल्तनत गिलानिया थे। चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कोई भी शहर हो, बिजली का बहरान उरूज पर है। हर रात के बाद सुबह होती है। इसी तरह ये अंधेरे भी हमेशा के लिए नहीं। इस उम्मीद के साथ कि न सिर्फ मुल्क में बिजली जरूरत के मुताबिक पैदा की जाएगी, बल्कि हम भी इंशाअल्लाह उसे एक दिन दरामद जरूर करेंगे। अगर आपकी कोई राय हो, आपका फीडबैक हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं mk@sama.tv पर। तलहा जतोई और मसाइल कहानी की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।